हर 12 वर्षों में ब्रह्मांड की सबसे पवित्र घटना घटती है, महाकुंभ। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। यह स्थान न केवल स्नान का बल्कि आत्मा की खोज और चमत्कारों का केंद्र है। लोग मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, साधु अपनी तपस्या में मग्न हैं और हर कोना भक्ति भाव से भरा हुआ है। इसी पवित्र वातावरण में एक छोटा लड़का कान्हा अपनी दादी के साथ मेला घूमने आता है। रात का समय है। गंगा के किनारे बैठी दादी कान्हा और उसकी बड़ी बहन मीरा को एक पौराणिक कथा सुनाती हैं। बेटा, समुद्र मंथन से जब अमृत निकला था तो देवताओं और असुरों के बीच इसका बंटवारा हुआ। अमृत की कुछ बूंदें इस धरती पर गिरीं। महाकुंभ उन्हीं स्थानों का प्रतीक है। क्या मैं भी अमृत की बूंद देख सकता हूँ दादी? बेटा, यह गंगा जल है, इसे भरोसे और प्रेम से भरना। अमृत इसी में है। अगले दिन कान्हा और मीरा कुंभ मेले में पहुंचते हैं। मेला अपनी पूरी भव्यता में है। चारों तरफ रंगीन झंडे, साधु संतों की पंक्तियां और दुकानों पर गंगा जल के कलश बिक रहे हैं। कान्हा और मीरा मेले के अलग अलग हिस्सों का आनंद ले रहे होते हैं। कान्हा कठपुतली शो देखता है जिसमें समुद्र मंथन की कथा दिखाई जाती है। मीरा मेले की मिठाइयों और कुम्हार के बर्तनों में खो जाती है। तभी कान्हा की नजर एक सुनहरे धागे पर पड़ती है। वह सोचता है कि यह उसे अमृत की ओर ले जाएगा। धागे को पकड़ते हुए वह मीरा से बिछड़ जाता है। भीड़ में खोया हुआ कान्हा एक साधु के पास पहुंचता है। वह साधु बाबा त्रिकाल हैं, जो उसे देखकर मुस्कुराते हैं। बाबा कहते हैं, बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो? कान्हा मासूमियत से जवाब देता है, मैं अमृत की बूंद देखना चाहता हूँ। बाबा हंसते हुए कहते हैं, अमृत की बूंद हर किसी को नहीं मिलती, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से खोजोगे तो यह तुम्हारे पास आएगी। बाबा उसे एक चमकता हुआ शंख देते हैं और कहते हैं, यह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा, बस ध्यान से सुनना। कान्हा शंख को अपने कान से लगाता है, जहां से उसे नदियों की आवाज सुनाई देती है। बाबा गायब हो जाते हैं और कान्हा शंख की रोशनी के पीछे पीछे चल पड़ता है। कान्हा रास्ते में चलते हुए एक पतंग बेचने वाले व्यक्ति से मिलता है। वह व्यक्ति अपने रंग बिरंगे पतंगों को बेच रहा है और पास से गुजरते हुए कान्हा को देखता है। व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है, जब तुम ऊंचाई से देखोगे तो तुम्हें सब कुछ छोटा और आसान लगेगा। जो पतंग हवा में उड़ी है वह खुद को स्वतंत्र महसूस करती है। इसी तरह जब हम अपनी समस्याओं को एक ऊंचाई से देखते हैं तो हमें लगता है कि जीवन को समझना और आसान बनाना हमारे हाथ में है। कान्हा यह सुनकर कुछ पल चुप रहता है। फिर वह व्यक्ति के शब्दों को अपने दिल में उतारता है। उसे एहसास होता है कि शायद वह अपनी समस्याओं को बहुत ही नजदीक से देखता आया है। अब उसे समझ आता है कि एक ऊंचाई से देखने पर वह खुद को और अपनी परेशानियों को बेहतर तरीके से समझ पाएगा। कान्हा अपनी यात्रा जारी रखता है और घुमंतु बंजारे से मिलता है। बंजारे के पास संगीत का एक वाद्य यंत्र होता है, जिसे वह बजाते हुए कान्हा से कहता है, संगीत एक भाषा है जो बिना शब्दों के भी आत्मा को शांति देती है। साधना और ध्यान से जीवन में संतुलन आता है और जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हें भीतर की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। कान्हा उस बंजारे के संगीत में खो जाता है और धीरे धीरे वह समझता है कि बाहरी दुनिया की चुप्पी में एक गहरी आंतरिक शांति का संगीत है। वह महसूस करता है कि साधना और ध्यान के माध्यम से ही वह अपने भीतर की आवाज को सुन सकता है और जीवन को सही दिशा दे सकता है। कान्हा अपनी यात्रा में आगे बढ़ता है। कुम्हार से मिलता है। कुम्हार मिट्टी से बर्तन बना रहा होता है। वह कान्हा को देखता है। देखो, ये बर्तन तुम जैसे साधारण मिट्टी से बनते हैं, लेकिन उन्हें ढालने में समय और धैर्य लगता है। अमृत तभी बनता है जब तुम धैर्य और सच्चाई से भरे हो। जैसे मैं इस मिट्टी को धैर्य से आकार देता हूं, वैसे ही
तुम्हारी आत्मा को भी धैर्य और सच्चाई से रूप लेना होगा। कान्हा यह समझता है कि जीवन में कई बार हमें ठहर कर सोचना पड़ता है और हर अनुभव से सीखने के लिए हमें धैर्य और सच्चाई की आवश्यकता होती है। कुम्हार की बातें कान्हा के दिल में घर कर जाती हैं और वह अपने जीवन में इन गुणों को विकसित करने की ठान लेता है। इन सभी से मिलने के बाद कान्हा का शंख धीरे धीरे और तेज रोशनी देने लगता है। शंख की रोशनी कान्हा को संगम की ओर ले जाती है। संगम पर चांदनी रात में लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। कान्हा वहां पहुंचकर अपनी दादी की शीशी में गंगा जल भरता है। तभी शंख से आवाज आती है, अमृत की बूंद पानी में नहीं, तुम्हारे विश्वास और यात्रा में छिपी है। इसी बीच मीरा भी कान्हा को ढूंढ लेती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। कान्हा और मीरा घर लौटते हैं। जब कान्हा अपनी दादी को शीशी दिखाता है तो शीशी चमक रही होती है। दादी मुस्कुराकर कहती हैं, बेटा, अमृत केवल एक बूंद नहीं है, यह तुम्हारे दिल में है। आस्था, विश्वास और प्रेम से भरी यह यात्रा ही जीवन का असली अमृत है। अरे वाह, क्या कहानी थी ना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि वे भी इस मजेदार कहानी का आनंद ले सकें। और हाँ, कहानियों की लहर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का अपडेट सबसे पहले मिले। तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें कहानियों की लहर के साथ। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहिए।